Hello everyone, welcome back to my channel IELTS Rumors by Urvashi Chopra. So today's video is about the tips for true, false and not given. So you should know true defines when the statement which is given in the question is completely given in the passage which you are reading. मतलब दोनों स्टेटमेंट्स जो आप क्वेश्चन की पढ़ रहे हो उसका मतलब एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आप पैसेज में पढ़ रहे हो. एंड देन फॉल्स मीन्स जो आपने स्टेटमेंट क्वेश्चन की पढ़ी उसका बिल्कुल ऑपोजिट लिखा होना चाहिए आपके क्वेश्चन आपके पैसेज में. मतलब जो आपने क्वेश्चन में पढ़ा उससे बिल्कुल ऑपोजिट या कॉन्ट्राडिक्ट करती होनी चाहिए स्टेटमेंट. सो दैट विल डिफाइन आर फॉल्स. फॉर द नॉट गिवन इट कैन बी पार्शियल इंफॉर्मेशन. मतलब किसी बारे में बात तो की बट वो बात नहीं की जो आपने क्वेश्चन में रीड आउट की. सो दैट इज कॉल्ड पार्शियल इंफॉर्मेशन. और अगर आपको लगता है कि उसके बारे में बात की बट एग्जैक्टली वो चीज आपको मिली ही नहीं, कोई टॉपिक मिसिंग था, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गिवन. बात तो की बट हाँ एग्जैक्ट वो बात नहीं की, उसके बारे में बात नहीं की, मिसिंग थी इंफॉर्मेशन विच इज not given. So don't confuse yourself between false and not given because false में आपको सारे कीवर्ड स्टेटमेंट मिलती है बट उसका ऑपोजिट मिलता है वहां पे. बट यहाँ पे आपको ऑपोजिट नहीं मिलता, कुछ चीजें मिसिंग मिलती हैं. So let's get started with our first question of the reading. Why we need to protect polar bears? मतलब क्या हुआ कि ये जो रीडिंग है हमारी वो पोलर बियर्स के ऊपर होने वाली है. और पहली बात हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि जो भी हम पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर रहे हैं तो वो उसमें एक कीवर्ड की बात करते हैं जिसको हमने अपने पैसेज में सिर्फ उसी के बारे में इंफॉर्मेशन को ढूंढना है कि वो कहाँ पे लोकेट है, जो कि आपका टाइम सबसे ज्यादा कम करेगी कोई क्वेश्चन को ढूंढने में. बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट वेयर द लोकेशन इज और वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि उसका आंसर ट्रू होगा, फॉल्स होगा या नॉट गिवन होगा. तो हम अब पहले जो अपना क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको कीवर्ड्स ऑलरेडी मार्क किए हैं आपके लिए ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सको पहले से. सो फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट इट्स रिटन पोलर बियर्स सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोलर बियर्स हैं वो सफर करते हैं बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स से ड्यू टू, अब रीजन बता दिया उसने, ड्यू टू द बिल्डअप फैट अंडर देयर स्किन. उनकी जो फैट है स्किन के अंडर उस कारण से उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. तो अब ये देखते हैं कि क्या यही स्टेटमेंट एग्जैक्टली या इसका सेम सिनोनिम्स के साथ हेल्प करके क्या इसका मीनिंग आपको सेम दिया हुआ है पैसेज में. सो लेट्स चेक इट आउट इन द फर्स्ट पैराग्राफ. So where it says the polar bears are being increasingly threatened by the effects of the climate change, but disappearance could have far-reaching consequences. कहते हैं जो आज के टाइम में देखा गया कि उनको थ्रेटन होते हैं. थ्रेटन मीन्स उन पे इफेक्ट किया जाता है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज और उनकी बहुत ज्यादा डिसअपेयरेंस हो रही है, ये भी एक कारण है. They are uniquely adapted to extreme conditions of the Arctic circles where the temperature can reach -40 डिग्री सेल्सियस. अब वन ऑफ द रीजन, एक इनमें से रीजन है, वन ऑफ द रीजन उनके डिसअपेरेंस का भी यहां से मेन हमारा स्टार्ट होता है आंसर. वन ऑफ द रीजन जो बताया गया है इज दैट they have up to 11 centimeters of fat under their skin. एक उनमें से उनकी डिसअपेयरेंस का रीजन बताया गया है कि उनका फैट जो है अंडरनीथ, जो उनकी अंडर द स्किन होता है. और उसने बात कही कि जो ह्यूमंस है विद कंपैरेटिव लेवल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, मतलब जो फैट टिश्यू है, वुड बी कंसिडर्ड ओबेस. और अगर यही चीज एक ह्यूमन में देखी जाए तो उसको ओबेस, ओबेस मीन्स मोटा, ठीक है, वो कहा गया है. एंड वुड बी लाइकली टू सफर फ्रॉम डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज. जो यही चीज अगर एक ह्यूमन बीइंग में देखी जाए, अगर वो फैट है तो वो उसको कंसिडर किया जाता है कि वो डायबिटीज और हार्ट डिसीज उसको हो सकती है. बट जो पोलर बियर है, येट द पोलर बियर एक्सपीरियंस
नो सच कॉन्सिक्वेंस. नो सच कॉन्सिक्वेंस मीन्स कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. दैट मीन्स जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर उनकी फैट हो अंडर द स्किन, बट पोलर बियर्स की अगर अंडर द स्किन फैट है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. वेयर एज क्वेश्चन में हमें था कि जो पोलर बियर्स हैं वो सफर करते हैं वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कि अगर उनकी फैट हो अंडर द स्किन. सो द आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट किया है. सो दैट इज हाउ यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, बिकॉज सारे आंसर्स जो हैं वो आपके पैराग्राफ में गिवन है. जो आप पैसेज रीड कर रहे हो उसी में सारे आंसर्स हैं, बट कॉन्सेंट्रेशन नीड्स टू बी देयर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आप उसका आंसर कैसे ढूंढ रहे हो. सो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी डन बाय लियू एंड हिज कलीग्स, जो भी स्टडी इन्होंने की, स्टडी हेयर मींस रिसर्च की हो सकती है उसके ऊपर, या क्या पता स्टडी एज इट इज वर्ड यूज किया गया हो. सो इट डिपेंड्स कि कहता जो स्टडी है जो की गई है लियू और उसके कलीग्स ने कंपेयर किया, उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स कंपेयर की, मतलब उन्होंने स्टडी की किसके ऊपर, कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बियर के ऊपर उन्होंने उसका कंपेयर किया, उसके ऊपर स्टडी की. अब यहाँ पे दो चीजें हैं, स्टडी तो की ही की, ये स्टडी की, पर किसके ऊपर की, स्टडी की किसके ऊपर की, डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर की. अब उन्होंने रिसर्च की डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर, तो लेट्स चेक कि क्या आपको क्वेश्चन पैराग्राफ में भी यही कहा उन्होंने. अब यहां तक तो हमने सारा पढ़ लिया था तो इसके कोई बात नहीं की थी. लेट्स मूव ऑन टू दी अदर पैराग्राफ. यहाँ पे आपको वर्ड हाईलाइट हो रहा है स्टडी, तो आप उसको पढ़ सकते हो कि आपके लिए कीवर्ड है. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है अ स्टडी बाय श्री पिंग लियू एंड कलीग्स शेड लाइट ऑन द मिस्ट्री. अब उन्होंने एक स्टडी की है किस चीज के ऊपर, एक मिस्ट्री के ऊपर. दे कंपेयर्ड अ जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पोलर बियर्स. अब उन्होंने वहां पे लिखा था कि कंपैरिजन किया, स्टडी किया डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर. अब यहाँ पे उन्होंने स्टडी किया है जेनेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर, विच इज एक्सट्रीमली डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे है कि हमने दो ग्रुप्स के ऊपर स्टडी किया, बट यहाँ पे वो कह रहा है कि जेनेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी किया. किसके, पोलर बियर्स के, विद द क्लोजेस्ट रिलेटिव्स ऑफ देयर वार्मर क्लाइमेट द ब्राउन बियर्स. पोलर बियर्स को ब्राउन बियर्स के साथ कंपेयर किया है उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर. बट यहाँ पे हमें गिवन था कि स्टडी की है डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर पोलर बियर्स के. प्लस हम आगे और भी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं. This allowed them to determine the genes that have allowed polar bears to survive in one of the toughest environment on the earth. जिससे उनको पता लगता है कि क्या उनमें जीन्स हैं कि वो सरवाइव कर पाते हैं इतने टफेस्ट, जो पोलर बियर्स हैं इतने -40 डिग्री सेल्सियस में भी वो कैसे सरवाइव कर पाते हैं. उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया, ना कि डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में स्टडी किया है. सो द आंसर अगेन हेयर इज फॉल्स. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आंसर जो है आपका वो क्या हो गया, फॉल्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर. लियू एंड कलीग्स वर दी फर्स्ट रिसर्चर्स, कि वो पहले रिसर्चर्स थे. क्या ऐसा कुछ आपने पढ़ा था, स्टडी वाली बात आपने वहां पे पढ़ी थी सेकेंड पैराग्राफ में, बट यहाँ पे उन्होंने लिखा कि वो फर्स्ट रिसर्चर्स थे टू कंपेयर द पोलर बेयर एंड ब्राउन बेयर्स जेनेटिकली. अब हमें क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी रीड कर लिया इसमें हमें पता लग गया है कि वो फर्स्ट रिसर्चर्स थे या नहीं थे. तो अगर हमने उसको ध्यान से पढ़ा था अपना सेकंड पैराग्राफ, तो यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा कि वो दोनों फर्स्ट रिसर्चर्स थे. अगर आप यहां तक लाइन को पढ़ते हो सारे कीवर्ड्स इसी में ही रिलेटेड थे. यहाँ पे कहीं पे ये नहीं लिखा कि वो फर्स्ट रिसर्चर्स थे. सो यहाँ पे आपका डेफिनेटली आंसर जो हो जाएगा वो है नॉट गिवन. क्यों नॉट गिवन, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रिसर्चर्स जैसी कोई चीज, कोई वर्ड यूज ही नहीं किया उन्होंने उसके लिए. तो यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन में जो चीज है वो अगर आपको पैराग्राफ में पैसेज में नहीं दिखती, देन द आंसर टू दैट स्टेटमेंट विल बी नॉट गिवन. नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट इज पोलर बियर्स आर एबल टू कंट्रोल देयर लेवल्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल by genetic means.
जो पोलर बियर्स हैं वो एबिलिटी रखते हैं, आर एबल टू कंट्रोल देयर बैड लेवल्स, कि वो अपने बैड लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रख सकते हैं बाय देयर जेनेटिक मीन्स। लेट्स चेक कि इसका आंसर क्या होता है, कि क्या वो कंट्रोल रख सकते हैं अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को, कि उनमें जीन्स में उनकी इतनी पावर होती है। सो यहाँ पे अगर हम सर्च करें अपने सिर्फ कीवर्ड्स को देख के कि हमारा आंसर क्या हो सकता है सिर्फ, तो यहाँ पे ऑलरेडी वैसे बैड कोलेस्ट्रॉल वर्ड जो है वो हमें दिख रहा है। तो जो भी हमें कीवर्ड दिखता है हमने साथ ही उसमें उसको स्टार्ट करना पड़ना। अब देखो, Liu and his colleagues found the polar bears had a gene known as APOB, which reduces the level of low density lipoproteins। अब बैड फॉर्म ऑफ ये कोलेस्ट्रॉल है, लिपोप्रोटीन्स जो है वो एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल है जो एक ह्यूमन बींग्स में देखा गया है, सॉरी पोलर बियर्स में देखा गया है बैड कोलेस्ट्रॉल। इन ह्यूमंस mutation of the gene are associated with increased heart rate. Polar bears may therefore be an important study model to understand the heart disease in humans. Means कि वो survive कर सकते हैं जो polar bears हैं। अब यहाँ पे लियो एंड हिज कलीग्स फाउंड कि पोलर बियर में एक ऐसा जीन है जो कि हेल्प करता है, मतलब उनके जीन है ऑलरेडी, जो हमने क्वेश्चन में एग्जैक्टली पढ़ा ये वही बता रहा है कि उनमें एक ऐसा जीन है जो कि उनके बैड कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस द लेवल कि कम करता है उनके बैड कोलेस्ट्रॉल को। तो उनमें एक ऐसा जीन होता है। सो अगेन जो आपने स्टेटमेंट में पढ़ा क्वेश्चन की वो एग्जैक्टली वही बोल रहा है कि हाँ उनमें एक ऐसा जीन होता है कि वो एबिलिटी रखते हैं कि वो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को अपने जेनेटिक मीन्स के साथ रिड्यूस कर सकते हैं, लेवल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट, फीमेल पोलर बियर्स आर एबल टू सर्वाइव। एबल टू सर्वाइव मतलब वो जीवित रह सकते हैं, सर्वाइव रह सकते हैं अबाउट 6 months विदाउट फूड। खाने के बिना वो 6 महीने सरवाइव कर सकते हैं। सो लेट्स चेक हमारा आंसर अगर हमें मिलते ही फीमेल पोलर बियर्स के बारे में बात की गई है, यहाँ पे किधर यू कैन सी हेयर फीमेल्स की बात की गई है, मतलब फीमेल फीमेल फीमेल। यहां से अब इधर से हमें फीमेल स्टारवेशन मतलब भूखे रहना, हमें कुछ कीवर्ड्स ऐसे देखने पड़ेंगे जिसमें हमें स्किम एंड स्कैन टेक्निक जो है वो यूज करनी है। वी डोंट नीड टू रीड द एंटायर पैराग्राफ। कभी कभार हमें एंड लाइंस में भी आंसर मिल सकता है, कभी कभी हमें मिडल में भी मिल सकता है, और कभी कभी हमें स्टार्टिंग लाइंस में मिल सकता है। सो वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस। अब यहाँ पे हमें फीमेल की बात देखने को मिल रही है। फीमेल पोलर बियर्स हाउएवर अंडरगो एक्सट्रीम कंडीशंस ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। जो फीमेल पोलर बियर्स हैं अपनी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब हार्ड कंडीशंस से वो गुजरती हैं। वंस ऑटम कम्स अराउंड दीज फीमेल्स विल डिग मेटर्निटी डेंस इन द स्नो। जब कहता कि ऑटम सीजन आता है जो फीमेल्स हैं वो डिग मतलब खोदती हैं अपने लिए, मेटर्निटी डेंस खोदती हैं इन द स्नो एंड विल रिमेन देयर थ्रू आउट द विंटर। और पूरी विंटर वो वहां पे अपनी रह के गुजार देती हैं, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर कब्स। जब तक उनके कब्स का बर्थ, बच्चों का बर्थ नहीं होता, और उसके बाद भी, होने के बाद भी वो वहीं पे ही रहते हैं। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन अबाउट 6 months फास्टिंग। इस प्रोसेस में उनको 6 months का फास्ट देखने को मिलता है जहां पे उनको भूखे रहना पड़ता है वो 6 months, वेयर फीमेल बियर्स हैव टू कीप देमसेल्व्स एंड देयर कब्स अलाइव। और वो 6 महीने तक अपने कब्स, अपने बच्चे और वो खुद भी अलाइव रहती हैं, डिप्लीटिंग देयर ओन कैल्शियम एंड कैलोरी रिजर्व्स। अपने कैल्शियम और कैलोरी रिजर्व से वो वहां पे अलाइव रहती हैं, डिस्पाइट देयर बोन्स रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड डेंस। और फिर भी देखा जाता है कि डिप्लीशन होने के बाद भी जो उनकी हड्डियां हैं वो स्ट्रॉन्ग है और डेंस हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे वो सरवाइव कर पाती हैं। So the answer to this question will be again true.
कि उनमें एबिलिटी होती है कि वो सरवाइव कर पाती हैं। सो यहाँ पे हमें जो पैराग्राफ में हमने पढ़ा एग्जैक्टली वही क्वेश्चन में था। सो अगेन it's all about searching the answers through the keyword, not reading the entire paragraph, and using the skimming and scanning technique, keeping the time in mind. Next हमारा क्वेश्चन है, it was found that the bones of female polar bears were very weak when they came out of the dens in the spring. क्या वो वीक थी उनकी बोन्स? अब पीछे अभी हम पढ़ के हटे हैं कि उनकी बोन्स जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। हमें दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एज आई टोल्ड यू, अगर एक बार पढ़ा होगा अच्छे से तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे। तो यहाँ पे अभी दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेरी वीक और वहां पे था कि उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं जब वो डेंस से निकलती हैं। नेक्स्ट, the polar bear's mechanism for increasing the bone density could also be used by the people one day. तो यहाँ पे जो increasing bone density, जो polar bears का mechanism है for increasing bone density could be used by the people one day. अब यहाँ पे इसका आंसर आप लोग एलोकेट करोगे. It's a homework for you guys. Please let me know in the comment section below what will be the answer. It is true, false, and not given. And please, if you have any doubts, let me know in the comment section below. If you are new to my channel, subscribe and don't forget to like, share, comment. Thank you. Have a very nice day.